गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो अभी बज रहा है दोपहर का 2 और आज मैं अपनी ननद के यहाँ गई हूँ तो इनके यहाँ मटरी बनवाने के लिए, क्योंकि होली का टाइम चल रहा है और वो अकेली ही हैं तो मैं थोड़ा सा हेल्प करवा देती हूँ उनकी। और मैं फिर शाम को आ गई थी अपने घर, शाम हो गई थी मुझको आते आते। और ये मेरा फिर उस दिन ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई, तो ये मेरा वीडियो अगले दिन का है। तो मॉर्निंग में जब मैं उठी हूँ संडे को, तो फिर मुझे किचन की करनी थी सफाई, तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ किचन की सफाई। तो मैंने बताया था जैसे मैं एक एक पेपर करके कर रही हूँ, और पहले मेरा ऊपर अलग कर दिया था, अब ये लास्ट वाला रह गया। और जो कि मुझे अभी जाना भी है अपने घर, क्योंकि मेरी मम्मी तबीयत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं है, इसलिए घर जाना है अपने मायके। तो यहाँ पूरा जैसे मतलब तैयारी हो जाएगी, सब काम हो जाएगा, तो फिर आज मतलब यहाँ भी मटरी बनवा लूँगी और गुजिया रह जाएंगी तो वो मम्मी कर लेंगी। फिर थोड़ा बहुत बनाना है, फिर आके फिर मैं करूँगी। और ये होली के टाइम क्या है कि मुझे अभी छुट्टी मिली है, और जैसे कि मैं आपको पता ही मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ, तो फिर बच्चों की ज़्यादा छुट्टी हो जाती है। एक तो होली पर भी छुट्टी करनी और फिर उसके बाद फिर छुट्टी कर देंगे तो फिर काफ़ी बच्चों को नुकसान हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती कि नुकसान हो। तो काफ़ी टाइम से होली पर गई भी नहीं और इसी बहाने छुट्टी भी मिल गई और देख भी आऊँगी सब लोग को। मम्मी की तबीयत भी नहीं ठीक है, और मैंने जैसे बताया कि मेरे यहाँ से वो सीमेंट गड़बड़ है ये, तो यहाँ पर झड़ती नहीं, तो मुझको पेपर लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर वही झाड़ लेती हूँ जो भी यहाँ पर सीमेंट विमेंट झड़ता है, और बालू जो भी रहती है उसको झाड़ के फिर मैं नया पेपर यहाँ पर लगा दूँगी। तो अभी वैसे इतनी ठंड नहीं है मॉर्निंग में, लेकिन स्वेटर थोड़ा पहनना पड़ता है। सुबह सुबह ठंड थोड़ी सी लगती है, और बहुत ही हल्का स्वेटर है मैं इसको जो पहन रखा है मैंने, और ये काफ़ी पुराना भी हो चुका। बाकी सब कपड़े तो रख दिए मैंने, इसको ही बचा लिया क्योंकि इसको फिर बाद में मैं हटा ही दूँगी, कि बहुत पतला भी है और हल्की जब बिल्कुल ठंड होती है तब ये काम करता रहता है, बिल्कुल हल्की ठंडी में। और यहाँ पहले मैं पेपर एक साइज़ से नाप के लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद इनको आटा घोल के और सही से पेस्ट कर दूँगी। तो एक जो उसमें सीमेंट और बालू झड़ती है, जैसे कि मैं ऐसे ही दिखा चुकी हूँ आपको, तो उससे क्या है वो रुक जाता है, और नीचे कुछ भी रखा हो खाने का सामान तो उस पर नहीं गिरती है, और ना ही बर्तनों में गिरती है, चाहे कुछ भी रख दो। और वैसे इसको नहीं लगाए तो फिर सामान वो झड़ता रहता है ना उसमें से सीमेंट और बालू। तो यहाँ पर मैं लगा रही थी, एक पेपर उसका ऐसे ही गिर गया था, तो मैं यहाँ अच्छे से लगा दूँगी यहाँ पर। और मैं और युवराज दोनों ही लोग जाएंगे क्योंकि हस्बैंड नहीं जा पाएंगे पापा की वजह से, पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, कोई घर में भी रुकने को चाहिए। तो वो कह रहे थे अभी तुम लोग देखा जाके, मैं फिर बाद में चला जाऊँगा, तो मैं बाद में देख लूँगा जाके। और एक त्यौहार का टाइम भी है और मैं सिर्फ अपनी कोचिंग की वजह से अभी जा रही हूँ, तो छुट्टी भी मिली हुई कोचिंग से, तो यहाँ मैंने पेपर लगा दिया है। बस एक इसका साइड रह गया है, और जितने भी डिब्बे पे सब धुल के फिर मैं अभी इनको लगा लूँगी। क्या है ना कि डिब्बे मतलब गंदे ही हो जाते हैं, ऊपर वाला करो ये वाला करो, तो खाना बनता है ना, तो इसमें कुछ खिड़की बस सामने ही है, तो जो उसका जो धुआं हुआ होता है सब ऊपर ही जाता है ना, तो खिड़की से तो निकलता नहीं। वैसे खिड़की काफ़ी बड़ी लगी है मेरी, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ जब इधर से मैं कैमरा लगाती हूँ तब। तो अब मैं धुल लूँगी सारा सामान यहाँ पर। तो यहाँ पेपर मैंने अच्छे से कवर कर दिया चारों तरफ से, और ये जो नीचे मिट्टी हो गई थी मैं इसको भी झाड़ लेती हूँ। यहाँ पर झाड़ने से क्या पैर पैर से फिर वो इधर उधर जाएगी, तो पहले नीचे साफ़ कर देती हूँ मैं यहाँ पर उसको अच्छे से। तो मैं यहाँ बैठ गई थी कूड़ा भरने के लिए, और ये देखिए कितनी सफ़ेद सफ़ेद मिट्टी सी जो झड़ी थी यहाँ पर काफ़ी। और ये जो पेपर है इसको मैं फोल्ड करके रख दूँगी, तो ये कबाड़